दोस्तों फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिस्टर पीयूष बंसल जी का आईपीओ आ रहा है लेंसकार्ट के नाम से। और ये वही शख्स हैं जो शार्क टैंक इंडिया पे बैठ के लोगों को एडवाइस दिया करते थे कि आपके बिजनेस में ये दिक्कत है, आपके बिजनेस में वो दिक्कत है। और अब फाइनली ये लोगों के बीच में घिर चुके हैं। इनका आईपीओ आ रहा है और जितना मार्केट से पैसा वसूलने वाले हैं, क्या उतना वर्थ इट है? नहीं है। अगर आप लोग इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने वाले हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख रहा हूं, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कुछ झोल छापाटा है इस कंपनी के अंदर। क्योंकि कल की डेट में जो जीएमपी रेशियो डाउन गया था, आज की डेट में बढ़ गया है। जीएमपी रेशियो ऊपर नीचे जाता है, बट इतना ऊपर नीचे जाता है, ये तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट लग रहा है। तो अगर आप लोग भी इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो भैया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो पता चले कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, है ना। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि लेंसकार्ट का नाम तो बहुत बड़ा है, ग्लोबली ये बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भी इनके स्टोर्स हैं। तो क्या सारे के सारे प्रॉफिटेबल है? नहीं है। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो क्या आप लोगों को लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस आईपीओ के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लेंसकार्ट की जो डेट है, जो आईपीओ के अंदर आप लोग पैसा लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है ₹2 पर शेयर। और जो इस आईपीओ का इशू प्राइस बैंड है वो है ₹382 से लेकर ₹402 पर शेयर। ठीक है। और लॉट साइज आपको कितना मिलेगा? 37 शेयर, यानी 37 मिलेंगे आपको लॉट साइज में। और वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइप टोटल इशू साइज की, तो टोटल इशू साइज जो यहाँ पे है 7,278 करोड़ रुपए ये मार्केट से पैसा वसूलने वाले हैं, 7,278 करोड़ रुपए। ठीक है। मगर अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे जो फ्रेश इशू है ना वो मात्र 2150 करोड़ रुपए है। दैट्स इट। यानी मार्केट से पैसा तो 7278 करोड़ रुपए उठाने वाले हैं, और फ्रेश इशू कितना है? ओनली 2150 करोड़ रुपए। और बाकी कहाँ जा रहा है भैया? ऑफर फॉर सेल पे। ऑफर फॉर सेल में कितना है? 5128 करोड़ रुपए। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो के एंड में मैं अपना पर्सनली एडवाइस देने वाला हूँ कि मैं इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। ठीक है। तो चलिए उसके बाद बात करें, यहाँ पे एक बेनिफिट भी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹19 एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹19 है। उसके बाद बात करें लिस्टिंग, तो एनएससी और बीएससी पे दोनों जगह लिस्ट हो रही है। और वहीं अगर हम बात करें जो आईपीओ की, जैसे मैंने आपको डेट बताया कि 31 तारीख को खुलेगा और 4 नवंबर को बंद हो जाएगा। उसके बाद टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है, यानी अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो जो इसकी टेंटेटिव डेट है वो 6 नवंबर है 2025 की। और इनिशिएटेड ऑफ रिफंड, जो रिफंड इनिशिएट होंगे वो होंगे 7 नवंबर को। यानी किसी कारणवश अगर आईपीओ को आपको नहीं मिलता है तो इसका जो रिफंड प्रोसेस हो जाएंगे 7 नवंबर को प्रोसेस हो जाएंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपके हाथ से कोई आईपीओ निकल जाता है तो आप एक दो चीज़ों को सही कर लेंगे ना, तो शायद आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे आईपीओ अलॉटमेंट के। क्योंकि इससे पीछे जो एलजी का आईपीओ गया, वास्तव में दोस्तों 50% का लिस्टिंग गेन देना, यानी अगर किसी को आईपीओ लग गया होगा ना तो एकदम से लिस्ट होते ही 7-1 हज़ार रुपये का तो फायदा तो हो गया। तो ऐसा भी कुछ मैं आपको एडवाइस देने वाला हूं, तो बने रहना वीडियो पे। उसके बाद क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट, ये 7 तारीख को ही क्रेडिट हो जाएंगे। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है 10 नवंबर की है। तो ये तो हुआ दोस्तों पूरा हिसाब किताब हमारे डेट्स के बारे में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, कि ये बहुत जरूरी है कंपनी का फाइनेंशियल समझना। और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे पोर्टल पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले बात करता हूँ इनके स्टोर्स के बारे में कि क्या क्या इनके स्टोर्स और कहाँ कहाँ है, ये भी देख लीजिए। ग्लोबली तो काम कर रहे हैं लोग, बट जो ग्लोबली काम कर रहे हैं प्रॉफिटेबल है नहीं है ये तो हम बाद में बात करेंगे। कितने स्टोर्स हैं टोटल वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो इनका कंपनी जो बनी थी, ये बनी थी 2008 में, विच इज़ मैंशन हियर। ठीक है। उसके बाद से जो इस कंपनी के अंदर टोटल जो स्टोर हैं ग्लोबली वो है, नहीं, टोटल जो इनके स्टोर्स हैं वो है 2806, जो ग्लोबली हैं वो हैं 669, और जो इंडिया लेवल पे हैं 2139।
2137। तो यानी 2137 स्टोर तो इंडिया लेवल पे है, और जो इंटरनेशनली है वो 659 इनके इंटरनेशनल हैं। ठीक है, तो टोटल जो इनके स्टोर्स हैं 2806 स्टोर्स हैं। मगर देखने वाली बात है कि क्या सारे के सारे प्रॉफिटेबल है, नहीं है। या अगर सारे के सारे प्रॉफिटेबल नहीं है तो भी क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मेन मुद्दा तो यहां फंसा हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल के बारे में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू देखो दोस्तों, 2023 में 3788 करोड़ रुपए था, वही 2024 में 5428 करोड़ रुपए हो गया। वही 2025 में एकदम से इनका जो रेवेन्यू था वो हो गया 6553 करोड़ रुपीस, यानी एकदम से बूम हो गया इनका रेवेन्यू में। और वहीं अगर बात करूं टोटल एसेट्स के, तो टोटल एसेट 2023 में 9528 करोड़ रुपए का था, 2024 में 9531 करोड़ रुपए का था, वहीं 2025 में 10,471 करोड़ का इनका टोटल एसेट्स हो गया। वाओ। उसके बाद प्रॉफिट देखते हैं भैया। आइए अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मुझे यहाँ पे लेकिन किंतु परंतु लग रहा है ना, वो यही लग रहा है। देखिए कैसे, ये देखिए कंपनी 2023 में -63 करोड़ रुपए पे थी, -63 करोड़ रुपए पे थी। उसके बाद 2024 में -10 करोड़ रुपए था माइनस। अब इनको आईपीओ लेके आना था। ठीक है, 2025 में आईपीओ आ गया ना, यानी 31 अक्टूबर को अगर आप लोग अप्लाई करोगे 31 से 4 नवंबर के बीच में, तो इसकी डेट तो आ चुकी है। यानी जो कंपनी 2024 में -10 करोड़ रुपए में थी, आज एकदम 2025 में 29 करोड़ प्लस में हो गई है। 2024 में कंपनी 10 करोड़ माइनस में, और 2025 में कंपनी 29 करोड़ प्लस में कैसे आ गई भाई। और चलो आ भी गई तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आपको ट्विस्ट लग रहा है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर हम इसकी फाइनेंशियल की बात करते हैं तो वो भी देख लीजिए। ये देखिए, अगर मैं इनकी एसेट्स की बात करता हूँ तो एसेट्स भी 31 मार्च 2023 को 9528 करोड़ का था। उसके बाद 31 मार्च 2024 को हुआ था 9531 करोड़। उसके बाद 31 मार्च 2025 को 10,471 करोड़, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया अभी। और वहीं 30 जून 2025 को 10,845 करोड़ हो गया ये एसेट्स के मामले में। उसके बाद इनकी टोटल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल इनकम के बारे में, तो टोटल इनकम जो इनका था 31 मार्च 2023 को 3927 करोड़ था, 2024 में हुआ 5609 करोड़। वहीं 31 मार्च 2024 को हो गया 7009 करोड़, और 30 जून 2025 को हो गया भाई साहब, ये हो गया 1946 करोड़, यानी यहाँ पे डाउन हो गया। एंड उसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी 23 और 24 में तो 63 और 10 करोड़ माइनस में थी, यानी 2023 में 63 करोड़ माइनस थी, 2024 में 10 करोड़ माइनस थी। 31 मार्च 2025 को ऐसा क्या हुआ कि कंपनी 297 करोड़ एकदम से प्रॉफिट में हो गई। जो कंपनी यूं चल रही थी एकदम से यूं कैसे हो गई, एकदम से ऐसे हो गई। उसके बाद 30 जून 2025 को इनका जो डेटा है वो बताता है कि मात्र 61 करोड़ का इनका प्रॉफिट रह गया। यानी 30 मार्च 2025 से लेके और 30 जून 2025 में, यानी 2-3 महीने में ही इनका प्रॉफिट घट के फिर से 61 करोड़ पे आ गया। अगर बात करूं एबिटा की, तो एबिटा में ग्रोथ तो हुआ इनका, मगर 25 मार्च 2025 को इनका एबिटा था 971 करोड़, जो कि रह गया है अभी 30 जून 2025 को 336 करोड़। वाओ। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट में तो कंपनी का प्रॉफिट है। और उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के ऊपर कोई कर्जा उर्जा है या नहीं है। देखिए आरओसी की बात करें तो इसकी जो आरओसी है 13.84% है, आरओएनडब्ल्यू है 4.84, और एबिटा मार्जिन जो है इनका है 14.60%। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इनका 11.03 है। प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ में देखिए कि जो ईपीएस जो है 1.77 प्री में है और पोस्ट में 1.41। पीई जो है इनकी, जो पीई का खेल है ना, जो वहाँ बताते थे शार्क टैंक में, अब इनका देखिए कैसे है। इनका जो पीएक्स है वो है भैया यहाँ पे 227.27 और पोस्ट में है 248.96। बहुत ज़्यादा है इनके हिसाब से, तो क्योंकि जिस हिसाब से ये वहाँ पे बात करते थे शार्क टैंक इंडिया में, उस हिसाब से तो मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे इनका जो बहुत ज़्यादा जो पी यहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे
पी इनका बन रहा है यहाँ पे 227.27 प्री में, और पोस्ट में बन रहा 284.96। खैर छोड़िए, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या इस आईपीओ के अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से अगर मैं इनका जीएमपी रेशियो देख रहा हूं दोस्तों, एकदम ध्यान से देखना, 27/10/2025 का इनका जीएमपी था 108 रुपये। ठीक है जी, स्क्रीन पे आपको लाइव डेटा दिखा रहा हूं, अभी भी लाइव डेटा ही ओपन है। ठीक है, उसके बाद 28/10/2025 को इनका जीएमपी था 73 रुपये, यानी 108 से इनका जीएमपी माइनस होकर 73 रुपये पे आ गया, यानी डाउन गया। उसके बाद फिर डाउन गया, 29/10/2025 को 73 से लेकर 48 पे आ गया। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, यानी 30/10/2025 को इनका जीएमपी आ गया 64 रुपये। और दोस्तों जिस हिसाब से मैं कंपनी का हिसाब किताब देख पा रहा हूं, मान के चलिए अगर आपको इसकी अलॉटमेंट हो जाती है तो भाई लिस्टिंग में अगर आपको जितना भी मिले 2, 4, 20, 5, 10% जो भी मिले लेके नक्की करना, फंस मत जाना। सच बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप फंस गए तो शायद आपको लॉस हो सकता है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी ना मिले। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो शायद मैं इस आईपीओ से दूर रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं इससे दूर रहूं। एक बार कल का जीएमपी रेशियो और देख लेता हूं कि क्या हिसाब किताब बैठता है, और अगर वास्तव में इतना ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन हुआ जिसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो भैया मैं तो हाथ जोड़ दूंगा, भैया मैं नहीं लगाने वाला हूं। इनको लेंसकार्ट का आईपीओ मुबारक, इनको शार्क टैंक मुबारक, मुझे मेरा पैसा बहुत प्यारा है भाई, सीरियसली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो झोल झापाटा मुझे दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग दिख रहा है। क्योंकि 108 से जीएमपी फिर 73 रुपये हुआ, फिर 48 रुपये हुआ, फिर 64 रुपये हुआ, और आज है 31 तारीख, और 31 तारीख को आईपीओ खुल चुका है, और फाइनली एक बार जीएमपी और अपडेट होता है तो लेट्स सी कि कितना जीएमपी रेशियो बैठता है। तो जिस हिसाब से जो जीएमपी के अंदर जो इंक्रीजमेंट हो रही है, तो बहुत ज़्यादा तो लिस्टिंग नहीं मिलने वाली है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर हो सके तो इसको इग्नोर करना, बाकी आपके ऊपर है। और ये जो वीडियो थी जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए थी, कोई इन्वेस्टमेंट और बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस आईपीओ के अंदर, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों को लॉस ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि 2024 में कंपनी -10 करोड़ का था, 2025 में कंपनी 29 करोड़ के प्रॉफिट पे कैसे आ गई भैया, एकदम से कैसे आ गई। क्योंकि टोटल एसेट में तो चलो ठीक था, इनका टोटल एसेट और रेवेन्यू ठीक चल रहा था, मगर प्रॉफिट में थोड़ा मोड़ा डाउट हो रहा है। और बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यही वो शख्स हैं जो शार्क टैंक इंडिया पे लोगों को बहुत एडवाइस देते थे कि मैं आपके आईपीओ में लगाऊंगा नहीं, मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, मैं एग्जिट होना चाहता हूं, मेरे रीज़न ये हैं, आपको यहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और अब इनको लोग बताएंगे कि क्या इनको कितनी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। 7,278 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रहे हैं, और फ्रेश इशू के नाम पे भाई साहब बस दे रहे हैं 2150 करोड़ रुपए। खाओ पियो मौज करो मित्रा, ये वाला हाल हो रखा है। और जो ऑफर फॉर सेल है वो 5128 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है। वाह, व्हाट अ न्यूज़ यार। ठीक है, तो दोस्तों बस यही है हिसाब किताब। बाकी अगर मैं इसके अंदर बात करूँ रिटेल मिनिमम में, तो आप एक लॉट मिलेगा 37 शेयर मिलेंगे, 14,874 रुपये आपको खर्चने पड़ेंगे। रिटेल मैक्सिमम में बात करूं तो आपको इसके अंदर 13 लॉट मिलेंगे। शेयर का जो साइज होगा 481 होगा, और जो आपसे पैसा चार्ज किया जाएगा, जो अमाउंट चार्ज किया जाएगा 1,93,362 रुपये चार्ज किया जाएगा। SHNI मिनिमम में बात करूं तो आपको यहाँ पे 14 लॉट मिलेंगे, और शेयर का जो साइज होगा 518 होगा, और जो आपसे अमाउंट लिया जाएगा 2,08,236 रुपये लिया जाएगा आपसे। SHNI मैक्सिमम बात करूं तो आपको 67 लॉट मिल सकता है, और जो शेयर साइज होगा 2479 शेयर होंगे, और जो अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा 9,96,598। और HNI अगर BHNI मिनिमम में बात करूं तो 68 लॉट होंगे, शेयर का जो साइज होगा 2516 शेयर होंगे, और अमाउंट आपसे लिया जाएगा ओनली मात्र 10,11,432। तो ये है दोस्तों पूरा हिसाब किताब इस आईपीओ के बारे में। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कहीं स्क्रीनशॉट लेके रखना हो तो आपकी मर्जी ले सकते हैं, बाद में रेफरेंस के लिए काम आता है।
और नहीं तो वीडियो तो यूट्यूब पे गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि वैसे मैं आईपीओ के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल पर जाके खुद देख सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मुझे ट्विस्ट लगा, तो मुझे लगा कि आपके साथ एक बार शेयर करना तो बनता है, क्योंकि यू आर माई लॉयल ऑडियंस ना, तो आप लोग के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बाकी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने से पहले आंख नाक कान सब खुले रखना, सो दैट कि आप लोगों का लॉस ना हो। और मैं फिर से बोल देता हूं कि कभी भी अप्लाई करने से पहले, किसी भी आईपीओ में कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों को लॉस ना हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके यार दोस्त मित्र फैमिली में कोई भी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाले हो तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।